रात का समय था। घड़ी में ठीक 11 बज रहे थे। सीमा अपनी कार से गांव की ओर जा रही थी। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। रास्ते में काली सड़क के दोनों तरफ घने जंगल थे। सीमा ने कार की हेडलाइट्स तेज की, लेकिन धुंध इतनी घनी थी कि 10 कदम से आगे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सीमा को ये रास्ता अजीब लग रहा था। उसने गूगल मैप्स ऑन किया, लेकिन नेटवर्क गायब था। तभी अचानक कार के बोनट से धुआं निकलने लगा। कार के रुकते ही अंधेरा और गहराता महसूस हुआ। सीमा ने बाहर उतरकर देखा, लेकिन जंगल की ठंडी हवा ने उसकी रीढ़ में सिहरन भर दी। वह अपनी टॉर्च लेकर कार के बोनट को चेक करने लगी। तभी उसे पीछे से किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने झटके से मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। डरते डरते वह वापस कार में बैठने लगी। तभी खिड़की के शीशे पर किसी ने जोर से थपकी मारी। सीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर शीशे से बाहर झांका। एक आदमी जिसने काले कपड़े पहने थे और चेहरा ढका हुआ था, कार के सामने खड़ा था। क्या हुआ मैडम? मदद चाहिए? उस आदमी ने ठंडी आवाज में पूछा। सीमा ने घबराते हुए कहा, हाँ, मेरी कार खराब हो गई है। वह आदमी धीरे धीरे सीमा की कार के बोनट की ओर बढ़ा। सीमा को उसका हाव भाव कुछ अजीब लगा। तभी उसकी नजर आदमी के हाथ में लटकते हुए एक बड़े चाकू पर पड़ी। सीमा के दिमाग ने फौरन खतरे की घंटी बजाई। वह चुपचाप अपनी कार का दरवाजा लॉक करने लगी, लेकिन तभी दरवाजे के पास एक और दस्तक हुई। सीमा ने दूसरी ओर देखा तो वहां एक और शख्स खड़ा था। इस बार वह सीधा कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। सीमा तेजी से कार की चाबी घुमाने लगी। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी पहली बार टॉर्च की रोशनी में उसे कार के शीशे पर खून के धब्बे दिखाई दिए। सीमा की आंखों में डर साफ झलकने लगा। वह कार से बाहर निकलने का सोच ही रही थी कि अचानक गाड़ी के बोनट पर जोर की आवाज हुई। उसने देखा, सामने का आदमी गायब हो गया था। तभी सीमा ने कार के पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। उसने पीछे देखा तो दोनों अजनबी जमीन पर गिरे हुए थे और उनके ऊपर एक और काली छाया झुकी हुई थी। वह छाया इंसानी नहीं लग रही थी। सीमा ने किसी तरह कार को स्टार्ट किया और वहां से जान बचाकर भागी। जब उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो सड़क पर केवल सन्नाटा था। गांव पहुंचने पर उसने पूरी घटना गांव के बुजुर्गों को बताई। उन्होंने सुना और चुप हो गए। फिर एक ने कहा, वो काली सड़क पर कभी मत जाना, वहां कोई जिंदा नहीं रहता। सीमा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जानना चाहती थी कि उस रात उसने जो देखा वह इंसान था या कुछ और, लेकिन उस सवाल का जवाब उसे कभी नहीं मिला।